हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। हम लोग देख रहे थे क्लास 6 का रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड, जो कि चैप्टर नंबर 10 था। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल बुक से। और इसमें हमने ऑलरेडी रेशियो जो टॉपिक था कवर कर लिया, तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 10A भी हमने अच्छे से बिल्कुल देख लिया था। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझ लिया था और देख लिया था। ठीक है, चलो तो आज हम लोग शुरू करते प्रोपोर्शन। तो यहाँ देख सकते हो, आपको ऑलरेडी यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है। तो देखो क्या है ये, टू रेशियोज आर इक्वल। दो रेशियो अगर आपस में इक्वल होंगे, इफ टू रेशियोज आर इक्वल, अगर दो रेशियो आपस में इक्वल होंगे, वी से डैट दे आर इन प्रोपोर्शन। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो किस चीज में है, प्रोपोर्शन में। एंड use the symbols this one and equal to equate the two equation। और हम ये सिंबल और इस सिंबल या तो इसे यूज करते हैं उन दो रेशियो को इक्वल शो करने के लिए। दो रेशियो को क्या करने के लिए, इक्वल इक्वेट करने के लिए, यानी शो करने के लिए। ठीक है, तो कैसे दो, जैसे समझना, जैसे मान लो दिया है 150:100। ओके, एक ये रेशियो हुआ और दूसरा दिया है 135 and 90। तो देखो 135:90, एक ये रेशियो, क्या ये दोनों आपस में प्रोपोर्शन में है या नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सी। चलो तो इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में एक बार कट कर लेते हैं। 1 0 1 0, ये 5 के टेबल से 3 टाइम में और ये 2 टाइम्स में। तो दिस वन इज 3:2। और चलो इसे अगर डिवाइड किया जाए तो किस टेबल से जा सकता है, 5 के टेबल से। 5 के टेबल में ये एक बारी में, और फिर यहाँ पे आया 448 टाइम्स में, और ये गया 2 and 7 27। ओके, 9 के टेबल से क्या ये दोनों जा सकते हैं, हाँ 3 बार में और ये 2 बार में। तो देखो यहाँ पे भी क्या आ गया, 2:3 and 2:3, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो कह सकते हैं, या तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि 150:100 प्रोपोर्शन में, क्योंकि ये प्रोपोर्शन का साइन है। ठीक है, 135:90, ये दोनों क्यों है ये प्रोपोर्शन, क्योंकि ये दोनों ही रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है। या तो इस तरीके से कह सकते हैं ना, इज इक्वल टू 135:90, या तो इस तरीके से कह सकते हैं, या तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अब समझना। तो रेशियो इज प्रोपोर्शन इज क्लियर कि हमें प्रोपोर्शन में क्या होता है, जब दो रेशियोज दिए हुए हैं, कोई भी दो रेशियो दिया है, दो रेशियोज में जैसे एक ये रेशियो था, एक ये रेशियो था, तो दो रेशियोज को हमें चेक करना है क्या दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर होंगे रेशियो, तो समझना हाँ वो प्रोपोर्शन में है। अगर दोनों रेशियो इक्वल है तो वो प्रोपोर्शन में है, क्योंकि इसे हमने सिंपलेस्ट में किया, इसे भी सिंपलेस्ट में किया, तो दोनों का क्या आ गया, 3:2। एक मान लो ये 3:2 आता और दूसरा मान लो 2:3 आता, तब ये प्रोपोर्शन में नहीं होता। मस्ट रिमेंबर कि मान लो एक आता 2:3 और दूसरा आता 3:2, तो क्या ये प्रोपोर्शन होता, नहीं, ये प्रोपोर्शन नहीं होता, ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं होता। क्लियर ना? चलिए, अब जैसे मान लो 4 रेशियो दिया A:B प्रोपोर्शन टू 2 रेशियो दिया है B:C। ओके, तो देखो जो एंड वाला होता है, एंड वाला, ये दोनों जो होता है एक्सट्रीम वाला, एंड वाला। ठीक है, तो इसे पहली बात तो इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म कहते हैं, टर्म। दिस इज सेकेंड टर्म। दिस इज थर्ड टर्म। दिस इज फोर्थ टर्म। ओके, हाँ, और जो एंड पे जो बैठता है ना, उसे कहते हैं एक्सट्रीम टर्म। क्या कहते हैं, एक्सट्रीम टर्म या एक्सट्रीम्स कहते हैं, एक्सट्रीम टर्म्स या एक्सट्रीम। और जो बीच में है ना, दिस वन एंड दिस वन, जो मिडिल में होगा, उससे या तो हम लोग इसे, ठीक है, या तो हम इसे मिडिल टर्म कहेंगे या मीन्स कहेंगे। क्या कहेंगे, मिडिल टर्म या मीन्स कहेंगे। इज इट क्लियर? कि देखो जैसे दो रेशियो दिया होता है ना, दो रेशियो आपस में अगर प्रोपोर्शन में है, दो रेशियो यानी आपस में बराबर है, इक्वल है, तो जो लास्ट एंड पे बैठा है उसे एक्सट्रीम टर्म या एक्सट्रीम्स कहेंगे, और जो मिडिल में बैठा यानी बीच में बैठा, उसे मिडिल टर्म या मीन्स कहेंगे। क्लियर?
और जैसे यहाँ पे तो विद दिस 120 150 एंड दिस 90 आर, दिस वन इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. तो फर्स्ट एंड लास्ट आर द एक्सट्रीम टर्म्स या एक्सट्रीम्स, एंड द मिडिल दिस वन आर द मिडिल टर्म्स या मीन्स कहेंगे. ठीक है, 100 एंड 135 को मिडिल टर्म या मीन्स, और जो इंड पे बैठा उसे एक्सट्रीम्स. क्लियर. एक और चीज़, मान लो हमें अगर पता करना होता है कि ठीक है कि क्या कोई प्रोपोर्शन कोई, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा. याद रखना, जैसे लिखा हो, एग्जाम्पल समझना, आर द रेशियोज 140 ग्राम 45 ग्राम इज टू 60 ग्राम, है ना, एंड दिस 36 ग्राम इज टू 45 ग्राम 48 kg, दिस वन इज ऑल्सो kg इन प्रोपोर्शन. क्या ये दो जो रेशियो दिया है क्या ये दोनों प्रोपोर्शन में है? अगर हमें पता करना है तो देखो, एक तरीका होता है सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ठीक है, कि एक तरीका होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. एक ये तरीका होता है. तो देखो क्या होगा, अगर आपस में बराबर आ गया तो समझो हाँ ये दोनों रेशियो क्या है, बराबर है. ठीक है, तो देखो क्या कर सकते हैं, एक एक्सट्रीम पे क्या है 45, ठीक है, और क्या है 48. विल मल्टीप्लाई दीज टू, एंड प्रोडक्ट में क्या 60, सॉरी मीन में क्या 60 एंड दिस इज 36 या 36. ओके, चलो लेट्स मल्टीप्लाई दिस टू. 45 को 48 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 8 इंटू 5 40, इन हैंड 4, 8 इंटू 4 32, 32 प्लस 4 36. ओके, एंड हियर 4 इंटू 5 20, इन हैंड 2, 16 प्लस 2 18. हियर विल गेट 0612. ओके, तो यूल गेट 2160, एंड यहाँ देख लेते हैं 60 इंटू 30, है ना, तो यहाँ डायरेक्टली कर लेते हैं ना. 0 6 इंटू 6 36, इन हैंड 3 18 प्लस 3 21. तो देखो ये दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया, है ना, दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया. 2160 एंड 2160. अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो कह सकते हैं कि यस 145 इज टू 60 ग्राम इज प्रोपोर्शनल टू 30 kg इज टू 40 kg. क्लियर. या दूसरा तरीका क्या होता है वो देखते हैं. जैसे मान लो 45 ग्राम है इस टू, दूसरा तरीका देखो, है ना, और इस टू 60 ग्राम है, हाँ, और यहाँ पे दूसरा क्या था 36 kg एंड 48 kg. ठीक है, ऐसा था. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 45 इस रेशियो को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, और इस रेशियो को 36/48 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? चलो किसके टेबल से किया जा सकता है, 5 के टेबल से ये 9 टाइम में, 5 के टेबल से ये 12 टाइम में, और ये जाएगा क्या, ये 3 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में. क्लियर. अच्छा, ये 2 के टेबल से चलो 18, 2 के टेबल से 24, 3 के टेबल से ये जा सकता है 6 टाइम में, 3 के टेबल से ये जाएगा 8 टाइम में, 2 के टेबल से ये 3 टाइम में और ये 4 टाइम में. तो दिस वन इज 3/4, दिस वन इज ऑल्सो 3/4. आपस में क्या आ गया 3/4. यानी अगर आपस में इक्वल आ गया ये दोनों ही रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद में, यानी ये कह सकते 3:4 और ये भी क्या कह सकते 3:4. ओके, अगर आ जाए दोनों सेम तो कह सकते हाँ 45 ग्राम इज टू 60 ग्राम प्रोपोर्शन टू 36 kg इज टू 48 kg. क्लियर. आप इन दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से जा सकते हो, या तो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट निकालो और मीन का प्रोडक्ट निकालो, दोनों देख लो, अगर आपस में इक्वल है तो कह देना हाँ ये प्रोपोर्शन में है. अगर दोनों का नहीं आए, मतलब यहाँ पे इक्वल टू का दे दिया, पहले प्रोडक्ट निकालो एक्सट्रीम का निकाल लिया, फिर प्रोडक्ट मीन का निकाल लिया, अगर इक्वल आ गया तो हाँ ये है प्रोपोर्शन में, अगर ना आए तो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन. सिंपल सा. अब देखो एक्सरसाइज 10B. 10B का जैसे ये दिया, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग 10B, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन. क्या जो नंबर्स दिए हैं वो प्रोपोर्शन में है,
तो देखो कैसे बनाएंगे। 4, 6, 8, 12 है ना। तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ मीन निकालो। तो मीन में ये दोनों नंबर है और एक्सट्रीम में ये और एक ये है ना। तो लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो 4 into 12 it will be 48. Okay, now product of mean क्या है, 6 into 8, it is also 6 into 8 is equal to 48. Can we see these two are the same, these two are the same। तो कह सकते हैं ना कि यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है, एक्सट्रीम जो है, ठीक है, वो बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन के, कह सकते हैं। तो हेंस वी कैन से दैट कि 4:6 प्रोपोर्शन में होगा 8:12 के। क्लियर। इस तरीके से अब देखो ऐसा ना मत समझना ये यहाँ पे तो रेशियो का साइन वाइन दिया नहीं, अपने से समझ जाना है कि ये फर्स्ट वाला 4 दिया ना, तो ये फर्स्ट वाला है और ये इंड वाला और ये दोनों मिड वाला है, तो मिड टर्म्स हो गया। आप इस तरीके से बनाओ या फिर तो वो जो एक और प्रोसेस बताए थे ना, इन दोनों को ले लो और इन दोनों को ले लो, इन दोनों का ही फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दो और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लो। और सिंपलेस्ट फॉर्म में देखो दोनों का ही सेम आ रहा है क्या, अगर सेम आ जाए तो हाँ है प्रोपोर्शन में, अगर ना आए तो वो नहीं है। क्लियर। तो इस तरीके से फिर वेरीफाई वाला भी बना सकते हो। और थर्ड नंबर, अब देखो फर्स्ट एंड सेकेंड इज क्लियर। नाउ लुक इट फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, देखो थर्ड नंबर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। सपोज द वन नंबर इट्स 55:11, x:6। ओके, तो देखो इस रेशियो को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, 55/11 और इस 2 इज इक्वल टू, क्योंकि प्रोपोर्शन में है ऑलरेडी, यानी दोनों आपस में क्या है, रेशियो प्रोपोर्शन दिया है, मीन्स दिस रेशियो एंड दिस रेशियो आर इक्वल। ओके, तो x/6 लिख सकते हैं प्रोपोर्शन को, इस रेशियो को इस फ्रैक्शन में और ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। डू यू नो द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, ये मान लो अगर कट रहा है इससे, तो 11 के टेबल में 55 कितनी बार में 5, और ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ तो 1 रहा है ना, ये इधर गया तो 6 × 5 इज इक्वल टू 30, है ना, क्या आएगा 30। ओके, तो टेल मी 30 इज इक्वल टू एक्स, तो हम कह सकते हैं ना कि x इज इक्वल टू व्हाट, 30, तो वैल्यू ऑफ x विल बी 30। सिंपल सा। दूसरा देखो, मान लो थर्ड नंबर, ठीक है, ये बन सकता है, बिल्कुल सेम टाइप ऑफ ही है। तो थर्ड नंबर अगर लिखा है 51:85 प्रोपोर्शन टू 57:x, तो बताओ इससे हम इस तरीके से लिख सकते क्या, 51/85 इज इक्वल टू 57/x। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अगर आपको लग रहा है ये कट सकते तो आप किसी टेबल से भाई काट सकते हो, जैसे 17 के टेबल से ये डिविजिबल है, ठीक है, तो 17 के टेबल से अगर आपको लगता है कि कट सकता है तो आप काट लीजिए, जैसे 17 के टेबल में ये 3 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में। चलो डन। तो अब ये 3x इधर जाएगा, तो 3 × x और यहाँ पे ये 5 इधर आएगा, 57 × 5। नाउ टेल मी, x के साथ ये 3 तो मल्टीप्लाई, मतलब x यहीं रहेगा और 3 इधर चलाएगा, तो 57 × 5 एंड दिस 3 विल कम इन, यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। तो 3 के टेबल से 57 तो जाना ही है, कितनी बार में, इट विल बी इन 19 टाइम्स। नाउ 19 × 5 यू विल गेट 95, x विल बी 95। तो कह सकते हैं कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x विल बी 95। क्लियर। चलिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोग बना सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक्स एंड कमेंट्स, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू।